जी, सब कह दो दिन मना रहे हैं और आपसे हमारी ये गुजारिश है कि अपने दिल की सब कहिए, अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए अपने घर वालों से, अपने प्यारों से, अपने मुल्क से, अपनी धरती से और इस धरती के ऊपर बसने वाले हर शहरी से, चाहे वो किसी भी काम से मुंसलिक है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो आपके मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, आपके घर में आपकी खिदमत कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार। अच्छा, ऐसा होता है कि जब हम कहते हैं ना सब कह दो, तो आजकल हमारा रवैया ये है कि हम अपने दिल की शिकायतें भी सब कह देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो शिकायतें होती हैं ये होनी बहुत ज़रूरी होती हैं, मगर इसको भी कहने का एक प्यारा सा अंदाज़ होता है। अगर आप मोहब्बत से और बहुत प्यार से, शाइस्तगी से अपने दिल की बात कहें और सब कह दें, जो बेशक शिकायत की सूरत में हो, तो ज़िंदगी जो है वो खूबसूरती से गुजरती है। अगले शख्स को पता भी चल जाता है कि उसको क्या शिकायत है आपसे, और बात जो है वो बिगड़ती भी नहीं है। तो सब कहना है और दिल खोल के कहना है, दिल की हर बात कहनी है। उसका तरीका क्या होगा? तरीका है कि देखो तुम कितने बदतमीज हो। एग्जैक्टली। नहीं, देखो, मुझे लगता है कि तुम बदतमीज हो और तुम्हें थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। अगर बदल जाओ तो ठीक है, अगर नहीं तो चलो ऐसे ही बर्दाश्त कर लेंगे। बट आई थिंक ये हमारी माएँ जो पुराने ज़माने की हुआ करती थी ना, वो ये बात बताया करती थी कि बेटा, वो कहते हैं ना कि आपकी जो ज़ुबान होती है वो आपको बादशाह भी बना देती है और आपकी ज़ुबान जो है वो आपको जलील भी कर देती है। तो सब कहना है मगर समझदारी के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अच्छा शिराज, मुझे बताइए कि आपने जब इंडिया में जाके एक्सपीरियंस किया, एंड वन ऑफ द लेजेंड्स, आई वुड से लिविंग लेजेंड्स, AR रहमान के साथ जब काम किया, जो कि आपका ड्रीम था, ठीक है, जब आप गए, जब आपकी मुलाकात हुई उनसे और गुफ्तगू शुरू हुई, किस तरह, क्या एक्सप्रेशंस थे, किस तरह से आपने कहा पहला जुमला उनको? पहले तो ये कॉन्सर्ट था जिस पे हमें बड़ी मुश्किल से उसकी रिहर्सल पे जाने की इजाज़त मिली थी। सही। तब उनसे मुलाकात नहीं थी, किसी के थ्रू हम गए थे। तो न्यूयॉर्क की बात है, बैक इन 2000। तो वो जिस हॉल में प्रैक्टिस हो रही थी ना, तो मैं और आयशा जा रहे थे उधर, और दरवाजे में जब मैं एंटर हुआ हूँ, कुछ 40-50 लोग, सारे सिंगर्स और ऑर्केस्ट्रा बैठा हुआ था। तो आई जस्ट सॉ हिम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और आई कुडंट मूव। मेरे वहीं पे मेरे ना आंसू से निकल रहे। ओह माय गॉड। आयशा कहती मूव, यू आर स्टैंडिंग इन द डोर। तो मैंने कहा नहीं, आई कांट। ओह माय गॉड। मतलब होता है ना, एक आपका एक आइडल होता है। जिस तरह से मैं अगर कभी ओपरा विनफ्री को मिलूं तो सोचे मैं क्या कहूंगी, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू से, लिटरली आई कैन इमेजिन। तो मतलब दोज आर सर्टेन फीलिंग्स व्हिच आर अनएक्सप्लेनेबल, लेकिन उस मोमेंट पे जो हो रहा होता है आपके साथ, आपको यू डोंट नो, नम हो जाते हैं आप, है ना। अच्छा, इस एक्सपीरियंस के हवाले से और बात करेंगे कि जब बात हुई उनसे, ये तो खैर अभी मुलाकात ही नहीं हुई थी, जब बात हुई फिर क्या हुआ। इस वक्त हमारे साथ मिसेस इकराम की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी माँ तो नहीं बात कर रही? जी जी बिल्कुल, आपकी माँ बात कर रही है। ये मेरी माँ बनी है शो के थ्रू। वही मुझे वैसे पता है आपकी अम्मी कौन है। तुमने क्या कहा था फिर की, तो मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा A+ के लिए बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, इसके लिए बहुत सारी दुआएं। ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये कहनी है, सब ओहो, ओए होए, मेरी माँ की कॉल ड्रॉप हो गई। अभी वो कहने लगी थी मगर वो कुछ कह नहीं पाई। अच्छा जान, टाइम का पता नहीं चला शिराज? ऑफ कोर्स पता नहीं चला। तो मुझे सिर्फ फटाफट ये बता दें कि क्या कहा आपने जब मुलाकात हुई। उसके बाद एक हमने कॉन्सर्ट के बाद मिलना था। सुखविंदर सिंह है जो सिंगर, उसके कमरे में हमारी मीटिंग थी 10 मिनट्स के लिए। तो मी, माई वाइफ एंड AR रहमान। तो ही केम देयर फॉर 10 मिनट्स और मैंने इतना कुछ सोच के रखा हुआ था। मैंने ये कहना है, ये कहना है, ये कहना है, और 10 मिनट में चुप करके बैठा हुआ था। तो इसका मतलब है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो आप खामोश हो जाते हैं, और दिल ही में दिल में सब कह रहे हो। बिल्कुल, दिल में। और कई दफा ऐसा होता है उस वक्त समझ ही नहीं आई क्या बोल रहा है, मतलब। हाँ, नहीं, आई नो इट हैपेंस। थैंक यू सो मच। हमारी ख्वाहिश तो थी और हम ये कहना चाहते थे आपसे कि कुछ सुना दें, मगर आई नो ही इज नॉट वेल, तो हम लोग डेफिनेटली उस चीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। सबने सब कहा, मैंने सोचा कि कुछ मैं भी कह दूं, और मुझे वैसे तो बहुत कुछ कहना है मगर उसको समराइज इस तरह से करूँगी कि ज़िंदगी में ये मत देखिए कि आपसे कौन कह रहा है, मगर ये देखिए कि क्या कह रहा है।
जब किसी की बात आपके दिल पे लगती है तो उसको सिर्फ बातों की हद तक ना रखिए, बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने अमल में शामिल कीजिए। और ज़िंदगी में अगर कोई तब्दीली आती है तो अमल की वजह से आती है। और जब सब कहने की बात आती है, मैं सुबह से कह रही हूँ, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, मोहब्बत का इजहार एंड ऑल दैट स्टफ़। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, जिनसे मुझे मोहब्बत है उनसे मैं एक ज़रूर कहूँगी, जो मेरे हस्बैंड हैं, कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है और आप मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम है। और आपकी वजह से अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत कर रही हूँ तो आपकी वजह से। और ये मेरे हस्बैंड इज़ माई स्ट्रेंथ, और मेरी एक वीकनेस है और वो है मेरी माँ। और उनके बगैर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। और मैं आप दोनों से ये इजहार करना चाहती हूँ कि आपके बगैर मैं कुछ नहीं, आप मेरी मोहब्बत हैं। और अपनी माँओं से, अपने वालिदैन से, अपने घर वालों से जब तक आपकी दोस्ती ना हो, जब घर का माहौल अच्छा ना हो, आप बाहर जितने मर्जी 30 मार खान बन जाएं, वो ज़िंदगी के अंदर खूबसूरती आ ही नहीं सकती। और मेरा ख़्याल है कि मोहब्बत का इजहार कीजिए और अपने घरों को खुशगवार रखिए, ताकि ये मुआशरा जो है वो खुशगवार हो सके। और जाते जाते एक और बात कहना चाहूँगी कि अपने दिलों की सफाई कीजिए, उसके साथ साथ अपने घरों की सफाई कीजिए। अपने दिमाग में जो है ना वो सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और ऑफ़ कोर्स सफाई निस्फ़ ईमान है। और मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारे धरती के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीके से लोग गंद मचा रहे होते हैं, चाहे वो ग़ीबत करके, चाहे वो झूठ बोल के, चाहे वो किसी का दिल दुखा के, चाहे अपने घर का माहौल ख़राब करके। तो हर लिहाज से अपनी ज़िंदगियों को पाक कीजिए, साफ़ कीजिए और खुशगवार माहौल क्रिएट करें। खुश रहिए और दूसरों की ज़िंदगियों में भी खुशियों का बायस बनिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, मगर आज आपने सब कह देना है अपने प्यारों को। और आज के बाद ये बात जो है आज तक ख़त्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि आज के बाद हर दिन जो है वो सब कह दो दिन होना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।